तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की एंड टाइप कन्वर्जन की। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स क्लासिफाइड किए गए हैं, ठीक वैसे ही कॉटलिन में भी 6 तरीके से ऑपरेटर को क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेट करता है। ये बेसिक मैथ्स वाले ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। देन हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। इनका यूज़ कंडीशन चेक के लिए होता है। ये बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट्स या लूप्स में हम इसको यूज़ करते हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ हम कंडीशंस कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं एंड इनका यूज़ बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ होता है जैसे एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू देते हैं या उसको अपडेट करते हैं। ये जनरली शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका है और कोड को क्लीन बनाता है। देन यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं। ये या तो उस ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। देन हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर डायरेक्टली बिट्स पे काम करते हैं। इसका मतलब है नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके उनके बिट्स पे ऑपरेशन होते हैं। ये थोड़ा एडवांस है और परफॉर्मेंस क्रिटिकल चीज़ों में काफ़ी यूज़फुल होता है जैसे गेम्स, इंक्रिप्शंस या लो लेवल प्रोसेसिंग में। तो इनको कोड में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेसन 3.kt करके फ़ाइल बना दी है एंड मेन फंक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं एरिथमेटिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जनरली बेसिक मैथ्स वाले ऑपरेशन करता है जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वैर a इक्वल्स टू 10 एंड वैर b इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले मैं इनका एडिशन प्रिंट करा के देखूँगा कि ये इनका एडिशन हमको क्या देगा आउटपुट में। देन मैं प्रिंट एलन करूँगा a मल्टीप्लाई बाय b, देन प्रिंट एलन, देन लास्ट में हम इसका मॉडुलो देखेंगे a मॉडुलो b। मॉडुलो का साइन यहाँ पे हम परसेंटेज से शो करते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसमें रन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में इसने मेरे को उस ऑपरेटर का जो भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें हमको यहाँ पे रिज़ल्ट दे दिया है। तो यहाँ पे मॉडुलो साइन बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर हम दो वेरिएबल्स को जब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे b डिवाइड बाई a है, देन उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमको यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली इनका यूज़ हम कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं एंड ये इफ़ स्टेटमेंट या लूप्स में ही जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर हमको हमेशा ही या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल थे a एंड b, इसी में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एलन a इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर है जो बेसिकली इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक करेगा। अगर वो इक्वल होगी, सेम होगी, तो वो हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ वो हमको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे ही हमारे पास एक मेथड होता है प्रिंट एलन जो चेक करेगा कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b है। देन हमारे पास प्रिंट एलन एक मेथड होता है, एक ऑपरेटर होता है कंपैरिजन में ही, a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरे को बूलियंस में रिटर्न कंसोल पे प्रिंट कराई है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू b फॉल्स है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b ट्रू है एंड a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b फॉल्स है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली यूज़ होते हैं कंडीशंस कंबाइन करने के लिए जैसे एंड और नॉट। एंड ये हमेशा दो बूलियन ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम जनरली कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा ही हमको बूलियन वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इन्हीं के साथ यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बना दूंगा, वैर इज़ रेनिंग, इसकी वैल्यू मैं दूंगा ट्रू।
यहाँ पे मैं आर कैपिटल कर देता हूँ एंड सेकंड वेरिएबल बनाऊँगा वेर हैज़ अम्ब्रेला, इसकी वैल्यू मैं दे दूँगा फॉल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट एलन हम देखते हैं, एंड ऑपरेटर प्रिंट एलन इज़ रेनिंग एंड हैज़ अम्ब्रेला। तो एंड ऑपरेटर दो बूलियन ऑपरेंड्स पे वर्क करेगा। अगर यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है तो हमेशा आउटपुट हमको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है देन हमेशा हमको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। एंड अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमको आउटपुट हमेशा फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमको हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। देन हमारे पास होता है और ऑपरेटर इज़ रेनिंग। और ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं डबल पाइप से हैज़ अम्ब्रेला। तो और ऑपरेटर बेसिकली अगर किसी दोनों वेरिएबल्स में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है तो वो हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो हमको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं इज़ रेनिंग की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा, आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड सपोज़ इज़ रेनिंग की वैल्यू यहाँ पे अगर फॉल्स होती और हैज़ अम्ब्रेला की वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है तो भी हमको ये फॉल्स रिटर्न करता। बट अगर यहाँ पे इज़ रेनिंग की वैल्यू अगर फॉल्स होती एंड हैज़ अम्ब्रेला की वैल्यू ट्रू होती तो यहाँ पे इज़ रेनिंग के बाद ये हैज़ अम्ब्रेला पे जाता एंड वहाँ पे उसको ट्रू मिलता तो ये ट्रू रिटर्न कर देता। तो ये था हमारा और ऑपरेटर। देन हमारे पास होता है एक नॉट ऑपरेटर प्रिंट एलन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन से, एंड ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। नॉट इज़ रेनिंग। तो आप इसको कैसे रीड कर सकते हो? आप इसको ऐसे रीड करो इज़ नॉट रेनिंग। तो क्या इज़ नॉट रेनिंग हमारा है, बट यहाँ पे इज़ रेनिंग की वैल्यू ट्रू है एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं इज़ नॉट रेनिंग, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही प्रिंट एलन हम नॉट हैज़ अम्ब्रेला करते हैं, हैज़ अम्ब्रेला। तो हैज़ नॉट अम्ब्रेला ट्रू, क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला की वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ पे आप इसका सेंटेंस बना के भी इसको आप सोच सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। हैज़ नॉट अम्ब्रेला, क्या उसके पास अम्ब्रेला नहीं है? तो यहाँ पे हैज़ अम्ब्रेला की वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है एंड हमें उसको अपडेट करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल्स टू 10 एंड इस x में मैं चाहता हूँ कि मैं 5 ऐड कर सकूँ। तो मैं कैसे लिखूँगा? x इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहाँ पे मेरे को ये इसी वेरिएबल में 5 की वैल्यू ऐड करके x में स्टोर करा देगा। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जो हर एक बिगनर यूज़ करता है। बट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस इक्वल्स टू 5। तो ये सेम एग्जैक्ट ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे ये x में 5 ऐड कर देगा एंड उसको स्टोर करा देगा x की वेरिएबल में। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर।